ग्रुप डी एग्जाम में बेलन के भर भर सवाल आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं बेलन के हर उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है या आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले बेलन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको मैं बोर्ड पे एक बार लिख देता हूं ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये फॉर्मूले याद नहीं है, भूल गया है, तो वापस से उसको रिवीजन हो जाए। ये बेलन की आकृति होती है जिसमें ये आधार की त्रिज्या होती है, ये हमारा केंद्र होता है, ये आधार की त्रिज्या होती है, ये हमारी ऊंचाई होती है। बस दो विमाएं होती हैं हमारी बेलन में और इसके हिसाब से तीन चीजें हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और शॉर्ट में इसको CSA लिखते हैं। कभी कभी सवालों में इसको पार्श्व सतह के नाम से भी बोला जाता है। तो कर्व सतह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम इस कर्व्ड सरफेस को समझाने की कोशिश करें तो जैसे ये हमारा बेलन होता है ना, ऐसा घुमावदार होता है। आपके घर में जैसे बॉटल्स है तो बॉटल की जो बगल बगल की सतह होती है इसको आप टच कर सकते हो, इसी को वक्र सतह बोलते हैं जो हमारी घुमावदार सतह होती है। इसको घुमावदार सतह भी बोला जाता है, जैसे ये वाली जो सतह है। तो इसी सतह के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वो होता है 2πRh। निकालने का तरीका ये होता है कि अगर हम इस बेलन को कहीं से भी एक तरीके से ऐसे काट दें तो ये हमारी इस तरीके की एक सीट बन जाती है और ये जो हमारा ये रेडियस है तो ये जो हमारा होता है ये 2πr होता है। जब हम इसको काट के खोलते हैं तो ये वाली जो लेंथ हो जाती है वो 2πr हो जाती है और ये वाली जो लेंथ हो जाती है वो h हो जाती है और इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर होता है। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, एक तरीके का आयताकार भाग हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस तरीके से। और फिर हमारा क्या आता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और इसको शॉर्ट में लिखते हैं TSA और इसका मान होता है 2πRh। जो हमारा ये वाला एरिया रहता है ये तो रहता ही रहता है, साथ के साथ ये नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, ये हमारा πr², ये हमारा πr², तो 2πr² और ऐड हो जाता है और इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 2πr, कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में h+r ये बन जाता है। उम्मीद करते हैं याद होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी स्पेस भरा हुआ है, अगर हमारा खोखला गोला है, खोखला बेलन है तो इसके अंदर कितना स्पेस भरा हुआ है। अगर ये हमारा ठोस है तो इसका मटेरियल का आयतन कितना है, ये हमारा होता है आयतन और ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है πr²h। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमेशा आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बेलन को काटकर हम आयत बना सकते हैं, वैसे ही आयत को इस तरीके से मोड़ के बेलन भी बना सकते हैं। कई बार आयत को मोड़ के बेलन बनाने वाले भी सवाल एग्जाम में आते हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सवालों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई देके आपसे क्या पूछा जाए, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए और आपसे वॉल्यूम पूछा जाए। क्या बात आपको याद रखनी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस और हाइट अगर इनमें कोई भी 7 का मल्टीपल है, किसका, रेडियस और हाइट किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल। 11 के मल्टीपल का मतलब यह है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में 11 से भाग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा पाई जो होता है ना उसमें होता है 22/7। अब अगर रेडियस में या हाइट में 7 है तो ये वाला 7 इससे या इससे किसी एक से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 11 है ये रह जाएगा और अगर ये 11 है इसका मतलब इसमें 11 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में अब इसमें 11 से भाग दिया जा सकता है, ये संख्या 11 से विभाज्य रहेगी। यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी, बस ये 11 की डिविजिबिलिटी का नियम लगा के बड़ी आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया में रेडियस आपका 7 का मल्टीपल होना चाहिए या इसमें h+r आता है तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। आयतन में फिर से वही रेडियस हाइट 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो आयतन हो गया, वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया, कुल सतह का क्षेत्रफल होगा, 11 से इसमें भाग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रेडियस में हमारा 7 है तो हमारा जो भी उत्तर होना चाहिए उसमें 11 से भाग जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि फिर पाई नहीं रहेगा, पाई को हम लोग 22/7 रखते हैं तभी 11 आता है, लेकिन अगर पाई के टर्म में लिखा हुआ है तब फिर ये चीज नहीं लगाओगे। इसीलिए मैंने इस सवाल में वो ऑप्शन लिया जिसमें पाई दिया हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट आगे आने वाले सवालों में यूज होगा, लेकिन सावधानी कहां रखनी है, जहां पे पाई लिखा है वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ब्रैकेट में h+r ये लगाना है। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो गया 7
और h प्लस आर दोनों को जोड़ दोगे 12 7 कितना हो जाएगा 19। आप देखो 7 से 7 ये कट जाएगा, ये हो गया 4 और 11, 19 चौक कितना हो गया 76 गुणे 11। अच्छा पाई को तो हमको यूज ही नहीं करना ना, पाई को तो हमको लिखना ही नहीं ना। 2 पाई का मान हमको वैसे रखना है, आर का मान कितना हो गया 7 और h प्लस आर का मान कितना हो गया 19 हो गया। अब ये हमारा हो गया 19 सत्ते 133 और 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 266 पाई। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। पाई के टर्म में बताना था, पाई को हटाना नहीं था। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और कह रहा है बेलन का आयतन आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखो कई बार आपको एग्जाम में वक्र पृष्ठ या आयतन या कुल सतह दिया होगा और आपसे दूसरा चीज पूछा जाएगा, फिर से आयतन या वक्र सतह। जैसे इसमें वक्र सतह दिया हुआ है तो आयतन पूछ रहा है, हो सकता है कुल सतह देके आयतन पूछे, हो सकता है आयतन देके वक्र सतह पूछे, आयतन देके कुल सतह पूछे। तो आपको यहां पर देखना है क्या इस संख्या में 11 से भाग जा रहा है और क्या ये पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है और इसमें 11 से भाग जा रहा है तो जो आपका उत्तर होगा उसमें भी 11 से भाग जाएगा। इसमें 11 से भाग जाने का मतलब यह है कि रेडियस और हाइट कोई ना कोई एक नंबर जिसमें 7 से भाग जा रहा है, उसकी वजह से वापस से आयतन में 11 से भाग जाएगा। अब देखो ये 7 2 9 और 9 11 से इसमें भाग जा रहा है। अगर इसमें 11 से भाग जा रहा है तो आपके उत्तर में भी 11 से भाग जाएगा। 5 6 3 9 11 से भाग नहीं जाएगा। 5 5 10 4 2 6 11 से भाग नहीं जाएगा। 5 4 9 5 4 9 11 से भाग जाएगा। 5 1 6 7 2 9 11 से भाग नहीं जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे सवाल में जिसमें हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी लगा के आंसर को निकाल सकते हैं, आप बताओ क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं, बिना वजह आपका समय एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखो इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, कह रहा है त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिज्या है ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ऊंचाई को h मान लोगे तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी h प्लस 5 हो जाएगी और वक्र पृष्ठ का सतह कितना हो जाएगा 2 पाई आर h। 2 पाई आर की जगह पे क्या रख दोगे h प्लस 5 और क्या रख दोगे h रख दोगे और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 792 के बराबर हो जाएगा। यहां से पाई का मान 22/7 रख दोगे तो देखो द्विघात बन गया, द्विघात की जरूरत नहीं होगी, साफ साफ दिख जाएगा कि h का क्या मान आएगा। एक बार h का मान आ गया तो r का मान आ जाएगा, r और h का मान आ गया तो आयतन का फॉर्मूला लगा के आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बेसिक कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज को रख रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम हम तभी करेंगे जब हम ऑप्शन हमको नहीं मालूम चल रहा है या हमको 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 11 से भाग जा रहा है, तब फिर हम लोग ये तरीका लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। देखो जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा उसमें ऑप्शन मेथड ज्यादा आसानी से लग जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 1:3। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें पहले रेडियस और हाइट निकालेंगे और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। मैं आपको बता दूं इस सवाल में रेडियस और हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको आंसर मिलेगा। प्लस दूसरा फिर से वही ऑप्शन मेथड, आप देखो क्या इसमें 11 से भाग जा रहा है, ये हमको क्या दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, 11 से भाग जाएगा तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें भी 11 से भाग जाएगा क्योंकि वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और साथ के साथ ये भी देखो यहां पर जो वैल्यू है रेडियस और हाइट इसमें कोई भी 7 नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेडियस और हाइट कोई ना कोई एक 7 का मल्टीपल होना चाहिए और कोई ना कोई एक 7 का मल्टीपल हुआ तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। और अगर दोनों हो गए तो फिर टोटल सरफेस एरिया में भी 7 का मल्टीपल होगा रेडियस और हाइट का, मतलब उत्तर में 11 से भाग जाएगा। 3 1 4 2 2 4 11 से भाग जाएगा। 2 5 2 7 11 से भाग नहीं जाएगा। 9 8 17 11 से भाग नहीं जाएगा। 4 1 5 8 8 16, 16 में से 5 गया कितना आ जाएगा 11, 11 से भाग जाएगा। अब देखो हमारे पास में 2 ऑप्शन फंस गए, एक तो ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में 11 से भाग जा रहा है। तो ये जो हमारा ऑप्शन मेथड है अब ये काम नहीं आएगा, हमको बेसिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा। अब अगर इसको बेसिक तरीके से करना है तो फिर से वही बच्चे क्या करेंगे रेडियस और हाइट निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देके कुल सतह का क्षेत्रफल पूछे या कुल सतह का क्षेत्रफल देके वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछे तो आपको रेडियस और हाइट निकालने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझना। टोटल सरफेस एरिया यही तो हमको निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यही तो हमको दे रखा है। तो एक बार फॉर्मूला लिख दो, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और h। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इससे कट जाएगा। अब देखो कभी भी रेडियस और हाइट के अनुपात देके अगर ये वैल्यू निकालना है, ये भी एक तरीके का क्या है रेशियो, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मान लो भाई रेडियस आपका कितना है x है तो हाइट कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो, कभी भी अगर हमारा मेंसुरेशन का सवाल है, रेडियस और हाइट की बात कर रहा है, रेशियो दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया, हमेशा x लगा लो। ठीक, तो रेडियस हमारा x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4x और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा।
x से x कट जाएगा। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो गया 4 और 3। किसका मान दे रखा है, इसका मान। किसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान। अच्छा, अगर जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उसको ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे, और जो मान दे रखा है उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 4 से भाग करोगे, सॉरी 4 से गुणा करोगे, 4 8 32, 4 3 12, 1232। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। इस सवाल में मैंने रेडियस और हाइट दोनों निकाली नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख सकते हो। 2 पाई आर एच का मान किसके बराबर है, 924 के बराबर। ये हमारा x लिख लो, ये हमारा 3x लिख लो, फिर यहां से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो रेडियस और हाइट मालूम चल जाएगी। फिर कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल। क्लियर। चल अगला सवाल कह रहा है एक बेलन का आयतन 5500 मीटर है, मीटर क्यूब है। यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कर। ऐसे सवालों में कई बार बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो व्यास पूछना है, पहले रेडियस निकलेगा तो पता चले रेडियस ऑप्शन में, और रेडियस टिक कर देंगे। तो ध्यान से देख लेना, व्यास पूछ रहा है कि त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखो आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दे रखी है, तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा कौन सा, पाई आर स्क्वायर एच। और ये हमारा किसके बराबर दे रखा है, 5500। पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस यही तो हमको निकालनी है, और एच का मान दे रखा है कितना है, 70 है, बराबर कितना हो गया, 5500 हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 चला गया, 7 से 7 चला गया, 11 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, 11 से भाग दोगे 5 बार जाएगा, 50 हो गया। 2 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस, मतलब कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रेडियस 5 निकालेंगे और जल्दी से गलती कर देंगे, और आंसर क्या, जल्दबाजी में आंसर ए टिक कर देंगे। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, मेंसुरेशन में गलती बहुत ज्यादा हो। कह रहे एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है। फिर से वही बात, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में हमेशा अगर सवाल बने तो रेशियो पे ही खेलो, सबसे जल्दी आंसर मिलेगा। कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कह रहा है कि ये इसका आधा है, ये बड़ा होगा ये कम होगा। अगर ये 2 है तो ये क्या है, 1 है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर और h। आप देखोगे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इधर कितना आ जाएगा 2h, इधर कितना आ जाएगा h प्लस आर आ जाएगा। h इधर आ जाएगा तो h का मान किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा। कह रहा है ऊंचाई दे रखी है 102 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो जो ऊंचाई है वही त्रिज्या है, आंसर कितना आ जाएगा, 102 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, उसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है, तो व्यास निकालना है। वैसा ही सवाल है, फिर से वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, आधा है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h। कह रहा है ये इसका आधा है, अगर ये 2 है तो कितना है, 1 है। अब देखो ये इससे कट गया, फिर से वही बात, 2h इज इक्वल टू कितना आ गया, h प्लस आर। मतलब हाइट किसके बराबर आ गई, रेडियस के बराबर। मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 195। लेकिन अब देखो इसमें रेडियस मतलब त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। त्रिज्या का 2 गुना करोगे तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका डबल, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 390 आपका क्या आ जाएगा आंसर है, सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए हो। अगला सवाल कह रहा है एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया जाता है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये कागज है, इस कागज को 2 तरीके से मोड़ के बेलन बना सकते हैं। कैसे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो ये लंबा है और ये चौड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लंबाई के 2 कॉर्नर है इसको ऐसे पकड़ के यहां पे पकड़ेंगे तो क्या है, लंबाई मुड़ गई। जो मुड़ेगा उसी को बोलेंगे उसके अनुदिश मोड़ रहे हैं। लंबाई के अनुदिश हमने क्या कर दिया है, लंबाई की दिशा में इसको हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया है और बेलन बना दिया है। तो जिसकी दिशा में मोड़ते हैं, जैसे इसकी दिशा में मोड़ा है तो चौड़ाई का क्या हुआ है, तो चौड़ाई हमेशा क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। कभी भी अगर इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं रोल करके, अगर हम बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको मोड़ा है, किसको मोड़ा है, इसको मोड़ा है, तो ये हमारा बनेगा 2 पाई आर और ये हमारा बनेगा h। अगर हमने ऐसे मोड़ा है, कैसे मोड़ा है, ये जो हमारी चौड़ाई है, अगर हमने इसके अनुदिश मोड़ा है तो ये बनेगा 2 पाई आर और ये बन जाएगा h। और मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी हम
कागज को मोड़ के बेलन बना रहे हैं, तो जो कागज का क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा वही हमारा किसके बराबर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा पन्ना है इसका जो क्षेत्रफल है, जब हम इस कागज को चाहे कैसे भी मोड़े, चाहे हम लंबाई के अनुदिश मोड़े, ऐसे लंबाई के अनुदिश हमने मोड़ दिया, तो आप देखोगे जो बाहर बाहर की सतह है वो किसके बराबर है, यही तो कागज था पहले। मैं खोल दे रहा हूं, देखो यही तो कागज है ना, जब हम मोड़ रहे हैं तो भी तो यही बच रहा है ना, देखो यही तो बच रहा है। तो कागज को चाहे हम लंबाई में मोड़े और चाहे आप ध्यान से देखो, अगर मैंने चौड़ाई में भी मोड़ा, ऐसे भी मोड़ा, तो भी जो हमारा बाहर बाहर का सतह क्षेत्र है वो क्या है, कागज के क्षेत्रफल के बराबर ही है। तो कभी भी हम अगर आयत को मोड़ के बेलन बनाएंगे तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जिसके अनुदिश मोड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, वृत्ताकार भाग हो जाता है। जैसे अगर हम लंबाई के परितः ऐसे मोड़ेंगे, सॉरी लंबाई की दिशा में ऐसे मोड़ेंगे अनुदिश, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त कैसा, बेलन का आधार, और बेलन का आधार क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसीलिए ये हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। और ये हमारा जो चौड़ाई है ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई। अगर मान लो ये लंबाई है तो लंबाई 2 पाई आर और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी। इस केस में जो लंबाई है वो ऊंचाई बन जाएगी और जो चौड़ाई है वो 2 पाई आर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अब इस सवाल में देखो, कह रहा है लंबाई हमारी 12 मीटर है और चौड़ाई हमारी 7.48 मीटर है। तो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वक्र पृष्ठ के लिए हमको तो ये भी नहीं सोचना है कि कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा है। जो भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो CSA कितना आ जाएगा आपका, 12 गुणे 7.48। अब यहीं पर अगर हमको आयतन निकालना होता तो आसान नहीं होता, तब हमको क्या करना पड़ता, ये फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालनी पड़ती, हाइट हमको मालूम चल जाता, फिर पाई आर स्क्वायर एच हमको लगाना पड़ता। अब देखो कितना आ जाएगा, ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट चेक करते चलो, 12 8 96, 6 आएगा तो ये दो आंसर नहीं है। फिर 9 12 चौक 48, 9 8 17, 7 आ गया। अगर 7 और 6 आ गया तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन मैच कर गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक आयताकार टिन शीट 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसके चौड़ाई के अनुदिश रोल करते हैं। अच्छा, अगर चौड़ाई के अनुदिश रोल करेंगे तो ये जो चौड़ाई होगी ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लंबाई है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कह रहा है जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक बेलनाकार आकार दिया जाता है जिसके विपरीत किनारे, किसके, चौड़ाई के विपरीत किनारे। जैसे अभी हम बोल रहे थे भाई चौड़ाई है, चौड़ाई के 2 किनारे ये हैं, अगर हम मोड़ेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से मिलके बेलन को बना लेंगे। समझ पा रहे होंगे आप सारे के सारे, ठीक। तो क्या कह रहा है, बेलन का हमको क्या बताना है, आयतन बताना है। अब बेलन के आयतन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलेगा, 2 पाई आर से, 2 पाई का मान हो गया। अच्छा, ऑप्शन को हमेशा देखते हुए चलो, हमारा जो आंसर है वो किसमें आ रहा है, बटे में पाई आ रहा है। अच्छा, बटे में पाई कैसे आएगा, बटे में पाई तभी आ पाएगा जब रेडियस को आप पाई के टर्म में निकालोगे। ये जो यहाँ पे पाई है, जब इसको पाई को नहीं हटाएंगे, 2 पाई आर बराबर 22 रखेंगे, तो आप देखो आर का मान कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 बटे पाई आ जाएगा। अब बटे में पाई आया है, अगर बटे में पाई आया है तभी जाके आयतन में बटे में पाई आएगा। अब रेडियस हमको मालूम चल गई, हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आयतन की बात करें तो आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है, इतना है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और पाई का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, पाई इंटू एच हमारा कितना हो जाएगा, 17। आप देखो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, बटे में पाई आ गया ना, 17 1 17, 1 17 दूना 34, 1 35, 3 17 1 17 3 20, 20 57 बटे पाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कभी भी बटे में पाई जा रहा है तो हमेशा याद रखना रेडियस को पाई के टर्म में निकालो, ठीक। चलो अगले सवाल की तरफ चलो। कह रहे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाता है। अच्छा देखो, अभी हम लोग एक तरीके के सवाल को बात कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि हम आयताकार को घुमा के बेलन बना रहे हैं, लेकिन कैसे घुमा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाता है। ये वाला सवाल अलग है, वो वाला सवाल अलग है। उसमें क्या है कि इसी आयत का यूज करके इसी पन्ने का बेलन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये हमारी आयत है, ये हमारी इसकी लंबाई है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस लंबाई को एक एक्सिस मान लेंगे। एक्सिस समझते हो, इस तरीके से ये एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे कि इस
पन्ने को ऐसे ऐसे घुमाएंगे और अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेलन बनेगा। कहने का मतलब यह है कि मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, जैसे ये हमारा क्या हो गया, मान लो एक आयताकार भाग हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इस जगह पे ये एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इस पन्ने को ऐसे पूरा पूरा घुमाएंगे, ऐसे पूरा पूरा घुमाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेलन बनेगा। और जो बेलन बनेगा ना, तो उसकी आकृति, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, कैसी दिखेगी आपको, कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो आयत है भाई, इधर था, इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा। आप समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे पूरा रोटेट होगा, ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होगा। तो अगर पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो ऐसे हमारा क्या है, बेलन बन जाएगा। और ये बेलन बन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और रेडियस हमारा किसके बराबर है, अब देखो लंबाई के परितः, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो जो चौड़ाई है वही रेडियस के बराबर है और जो लंबाई है वही किसके बराबर है, हाइट के बराबर। इस सवाल में और पीछे सवाल में थोड़ा सा अंतर है, बस इस चीज को आपको समझना है। अब बाकी सवाल सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो बेलनाकार है भाग, इसका आयतन इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो इस आयत का परिमाप निकालना है हमको। अब बेलन से रिलेटेड नहीं, हमको आयत का परिमाप निकालना है। अब अगर हमको आयत का परिमाप निकालना है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आयत की लंबाई भी चाहिए और आयत की चौड़ाई भी चाहिए। अच्छा, आयत की लंबाई कैसे निकलेगी, आयत की लंबाई निकल जाएगी आयतन वाले फॉर्मूले से, और इसकी चौड़ाई कैसे निकल जाएगी, चलो अच्छा देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम लोग आयतन और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब ध्यान से देखोगे, एच से एच कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आर बटे 2 आ जाएगा। आयतन बटे कर्व्ड सरफेस एरिया करते हैं तो आर बटे 2 आ जाता है। आयतन हमारा कितना दे रखा है, 4851, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 462। यहां से सीधे सीधे हमको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या, और जो त्रिज्या है यही हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर, चौड़ाई के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच रख के हम एच का मान निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले रेडियस का मान निकालना है। अब देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2। 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 1 11, 11 चौक 44, 45, 11 चौक 44, 11 1 11, 21 दूना 42, 2 बचा, 21 1 21। तो रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 21। मतलब चौड़ाई हमारी कितनी हो गई है, 21 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है हमारी लंबाई कितनी है। तो लंबाई के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 462, किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एच। एच, यही एच ही हमारा लंबाई के बराबर है, तो एच का मान निकालना है। अब देखो 7 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहां से 11 से भाग करोगे, 2 बार जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूना 22। क्या बच गया, ये काटा था, यहाँ पे 2 है, मिस ना कर देना, पता चले। 11 दूना 22। अब देखो 3 दूना 6, 6 सते 42, 2 यहां बच गया, 7 यहां बच गया, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, और यही हमारा किसके बराबर आ जाएगा, लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो हमसे कह रहा था आयत का परिमाप निकालो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, इसको 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई भी कह सकते हो। अब मैं 2 लंबाई कर रहा हूं, लंबाई की वैल्यू 7/2 है, तो 2 लंबाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब जो आर है वही आपका किसके बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, तो 2b हमारा कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 के बराबर आ जाएगा। यहां पे रख दो, ये 42 हो गया, ये 7 हो गया, 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करना रहता है, तो इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो हर लेवल के सवाल को मैं करा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। कह रहे बेलन का आयतन और ऊंचाई क्रमशः इतना दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या बतानी है। देखो बेलन का आयतन दे रखा है पूर्णांक में, 8 7 15, 15 में से 4 गया 11, 11 से भाग जाएगा। और ये दे रखा है आपका ऊंचाई, ऊंचाई में कहीं पे भी 7 से भाग नहीं जा रहा है। अगर हमारा बेलन जिसमें 11 से आयतन जिसमें 11 से भाग जा रहा है, ऊंचाई में 7 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो त्रिज्या होगी उसमें 7 से भाग जा रहा हो, चाहे रेडियस चाहे हाइट, किसी एक में 7 से भाग जाएगा, तभी आयतन में 11 से भाग जाएगा। तो अगर इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा है तो किस में भाग जा रहा होगा, 7 से, रेडियस में। तो मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें 7 से भाग जाएगा। अब देखो इन तीनों में 7 से भाग नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हो। बेसिक तरीका लगाना है तो वही पाई का मतलब 22/7, आर का मान हमको क्या करना है, निकालना है। एच का मान दे रखा है 2.2, और ये कितना हो जाएगा 8470। कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं, 1 दशमलव हटाओ 1 0 और बढ़ा दो, 7 से कटेगा नहीं, 11 से काटो 2 बार जाएगा, 11 से काटो
11 सत्ते 77, 3 बच गया, 11 सत्ते 77, 7700 हो गया। फिर यहां से 11 से काटो 4 बार जाएगा, 11 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77, 700 हो गया। अब देखो 4 से काटोगे आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणे ये 7 और ये 7, 7 का स्क्वायर हो गया गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये कितना आ गया 25 आ गया। अब आर का मान देखोगे तो इसका वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल 5, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या है, उत्तर है, जो हमने पहले ही निकाल लिया। अब मैंने निकाला क्यों, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं दो ऑप्शन आपके ऐसे मैच नहीं करते, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए और बेसिक तरीका भी आना चाहिए। हालांकि बेसिक में कुछ है नहीं, वही फॉर्मूला वही वैल्यू। ठीक, चलो। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। गेंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। कह रहे वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग करके ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। कह रहा है कि एक गोले को पिघलाकर बेलन बना रहा है। अब देखो यहां पर कभी भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाते हैं तो हमेशा एक बात को याद रखना, आयतन बराबर रहता है। गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर रहेगा। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जरूरी नहीं कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है, यहाँ पे R1 कर दो, यहाँ पे R2 कर दो, जैसा सवाल में दिया रहेगा वैसा करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है, यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के बराबर है। अगर बेलन का व्यास और गेंद का व्यास बराबर है मतलब व्यास बराबर तो रेडियस भी बराबर। ये जो R1 और R2 है ये क्या है, बराबर है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को R ले लो, ये भी R हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो इसकी ऊंचाई बतानी, H का मान बताना है और R का मान। अगर व्यास हमारा 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पे रख दो, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। अब आर स्क्वायर से इसको काटोगे कितना बच जाएगा, R बच जाएगा और इसकी R की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर कितना हो जाएगा H। 3 से 3 कट जाएगा, H का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गया हूं। एक देखो एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं, थोड़ा सा बढ़िया है। इसमें आपका बेलन, अर्धगोला, शंकु तीनों कह रहे हैं। एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला अधिरोपित किया गया है। सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है संरचना का आयतन क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी संरचना है ये कैसे बन रही है। ध्यान से मेरी बात को समझना, संरचना कैसे बन रही है कि एक हमारा बेलन है, इसके एक तरफ हमारा शंकु कैसा होता है, इस तरीके का, और कह रहा है दूसरी तरफ हमारा अर्धगोला कुछ इस तरीके से लगाओ। इस तरीके का हमारा आकृति है और इसका हमको आयतन बताना है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बेलन के लिए बताया है, बेलन के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, अगर रेडियस हमारा 7 का मल्टीपल होता है तो आयतन में हमारा क्या होता है, 11 से भाग जाता है। सेम वही, अगर शंकु भी हमारा रेडियस 7 का मल्टीपल है तो आयतन में 11 से भाग जाएगा। अर्धगोले में भी रेडियस अगर 7 का मल्टीपल है तो आयतन में 11 से भाग जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो कह रहा है सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सार्व त्रिज्या का मतलब इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, सबकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अगर सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो भाई आयतन में सबके 11 से भाग जाएगा। और अगर आंसर आपका पूर्णांक दे रखा है तो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी जरूर चेक करो। अगर लगभग है तब नहीं होगा काम, लगभग में ये 11 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। 2 2 4 और 6, 11 से भाग नहीं जाएगा। 2 1 3 6 6 12, 12 में से 3 गया 9, 11 से भाग नहीं जाएगा। 2 1 3 और 8 6 14, 14 में से 3 गया 11, 11 से भाग चला जाएगा। 2 2 4 6 1 7, 7 में से 4 गया 3, 3 में 11 से भाग नहीं जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना। बट आपको फिर निकालने भी आना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बात को समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे मैं इस सवाल को एकदम बेसिक से बता भी देता हूं, कभी अगर जरूरत लगे तो कैसे आपको निकालना। रेडियस तो समझ में आ गया, ऊंचाई की बात करें, देखो इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, और जो अर्धगोला होगा इसकी ऊंचाई होगी, कितनी होगी, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर ये हमारा रेडियस है तो इसकी जो ऊंचाई होगी अर्धगोले की ऊंचाई, ये कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। यही एक खास बात होती है, कभी भी बेलन पे अगर हम अर्धगोला लगाते हैं और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट बनता है तो जो अर्धगोले की रेडियस होती है यही हमेशा हाइट के बराबर होती है, अर्धगोले की हाइट के बराबर। कह रहा है संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो कभी गलती नहीं करना कि यहां से हाइट लेना, कहां से हाइट लोगे, यहां से हाइट लोगे, और यहां से कहां तक जाओगे, यहां तक जाओगे। ये दे रखा है कितना है, 32 है। अब अगर ये दे रखा है कितना है, 7 है, रेडियस हमारा कितना दे रखा है, 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया, 7। अब क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर है। बेलन कौन सा पार्ट है, ये, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6। हमने बड़ा बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा है, सवाल में डेटा बाद में पढ़ रहे हैं। ये 6, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। और कुल कितना है, 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 32 में से 13 घटा, सॉरी 32 में से 13 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 19 है। अब हमको शंकु की त्रिज्या मालूम है 7, शंकु की ऊंचाई मालूम है 19। ये हमारा हो गया 19, ये हमारा हो गया
6। अब इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन सब निकल जाएगा। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये H1 कर लो, ये H2 कर लो, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सबकी सेम। अच्छा देखो पाई आर स्क्वायर यहां पे भी आएगा, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी आएगा, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी आएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई का मान हो गया 22/7 और आर हमारा कितना दे रखा है 7/7, मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पहले वाले में क्या बचेगा H1, H1 मतलब कौन सा, सॉरी ये बेलन का है, ये मैं H1 कर देता हूं, ये H2 कर, तो H1 कितना है 6 है, प्लस पाई आर स्क्वायर है 1/3, H2 कितना है 19, 19/3 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहां से 2/3 रहेगा ही रहेगा और एक आर भी बचेगा, आर हमारा कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 14/3, 19/3, 19 और 14 कितना हो जाएगा 33/3, तो ये हमारा हो गया 33/3, 33/3 का मतलब कितना हो गया 11, 11 और 6 मिला के टोटल कितना हो गया 17 हो गया। अब देखो ये वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, हो गया खत्म, कर लो गुणा, यूनिट डिजिट भी देख लो, 7 7 49, 9 दूना 18, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। और कोई बहुत कठिन नहीं है, 17 7 119 और 119, भाई 17 7 कितना हो गया 119, और इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 238, और इसमें 11 का गुणा करोगे 8, 8 3 11, 2 3 5 1 6 और 2, 2618 आ गया ना आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी समझ गए होंगे। तो ये बेलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज की क्लास में कवर कर दिए। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।